धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। साहित्य का ये नियम होता है कि जब कोई रचना करता है किसी ग्रंथ की तो पहले वो ये लिखता है कि हम कौन सा विषय लिख रहे हैं। प्राक कथन लिखा जाता है ना, भूमिका, हाँ? और प्राक कथन में उसको पढ़ने से समझ में आ जाता है कि आगे ग्रंथ में क्या लिखा होगा। तो भाई ये जो इतनी प्रशंसा की जा रही है भागवत जी की, तो भागवत में लिखा क्या है, उसका विषय क्या है। वेदव्यास जी ने कहा धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो। हम भागवत में धर्म लिखने जा रहे हैं। धर्म धर्म श्रोताओं को, पाठकों को कुछ निराशा हुई। धर्म, अरे महाराज धर्म का तो बहुत निरूपण है महाभारत में और स्मृतियों में भी है और 17 पुराणों में भी है। तो क्या आप भागवत में वही धर्म फिर लिखने जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, वो धर्म नहीं लिखने जा रहे हैं। वेदव्यास ये जानते थे कि जब ये धर्म शब्द आएगा ना, हाँ, तो लोगों के कान खड़े हो जाएंगे, विद्वानों के। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि धर्मः प्रोज्झित कैतवः। हम कैतव रहित धर्म का निरूपण करने जा रहे हैं। कैतव माने कपट, दोष। ओहो, क्या धर्म में भी कोई कपट होता है? दोष रह जाता है? जी हां, दोष रह जाता है। धर्म भी कई प्रकार के होते हैं, आगे समय रहेगा तो बताएंगे। तो कैतव किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं, इसको बहुत सुंदर बताया है गौरांग महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने। अज्ञानत मेरे नाम कहिए कैतव। जितना भी अज्ञान का विषय है वो सब कैतव है। अज्ञान का विषय क्या है? अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वांछा आदि सब। बहुत ध्यान से सुनिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको आप लोगों ने सुना होगा प्रवचनों में, कथाओं में। ये 4 पुरुषार्थ हैं और इसमें बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा मोक्ष का। हमारा मोक्ष हो जाए, मोक्ष हो जाए। और यहां वेदव्यास जी कह रहे हैं और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों दोष हैं। इन चारों से रहित, इन चारों दोषों से रहित सताम परमः धर्मः। महापुरुषों का जो परम धर्म है, भक्ति धर्म, प्रेम धर्म, भागवत धर्म,
उसका हम निरूपण करने जा रहे हैं भागवत में। गौरांग महाप्रभु ने तो सावधान किया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। इन चारों में भी मोक्ष तो बहुत ही खतरनाक है। अरे मोक्ष का तो नाम ही मत लेना। ये तो धर्म अर्थ काम से भी निंदनीय है। आगे हम आपको बताएंगे क्यों निंदनीय है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने ये कहा है कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची रिधि वर्तते। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि ये भुक्ति और मुक्ति रूपी दोनों चुड़ैले हैं, ये डाकिनियां हैं, भूतनियां हैं। ये भुक्ति मुक्ति रूपी जो दोनों डाकिनियां हैं, ये जब तक हमारे हृदय में रहेंगी तब तक भक्ति रूपी महादेवी नहीं आएगी। हा? इसलिए आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ये मत समझिएगा कि 7 दिन की कथा सुनने से परीक्षित का मोक्ष हो गया। मोक्ष नहीं तो अरे वो भगवान के धाम चले गए। और महापुरुषों के बारे में यदि आप कहीं पर ऐसा पढ़ें कि उनका मोक्ष हो गया तो उसका मतलब वो मोक्ष नहीं है। मोह का जो क्षय होता है ना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। मोह समाप्त हो जाना, उसको भी मोक्ष कहते हैं। तो महापुरुषों का तो मोक्ष मोह समाप्त हो ही जाता है। और जहां जहां आप सुने वैष्णवों के लिए, महापुरुषों के लिए कि उसकी मुक्ति हो गई, तो मुक्ति का मतलब वो मोक्ष वाली मुक्ति नहीं। मुक्ति का मतलब माया का जो बंधन था, उस बंधन से मुक्ति हो गई। अस्तु श्रीमद् भागवत महापुराण में पंचम पुरुषार्थ से ही प्रेम महाधन। महाप्रभु जी ने बताया कि जो 5वां पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ है, वो है प्रेम। और वो प्रेम के विषय का ही भागवत में वर्णन है। अब कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका अपिबत भागवतम रसमालयम। भागवत जी में तो ऐसे लिखा है, पहले ऐसा है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। देखो वेद जो है ना, वेद, हाँ, निगम, ये कल्प वृक्ष की तरह है। निगम कल्पतरो। कल्प वृक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा, स्वर्ग में होता है। उस वृक्ष की क्या विशेषता है? उसके नीचे बैठो, हाँ, और बैठ करके सोचो। हाँ, गर्मा गर्म कचौड़ी पकौड़ी आ जाए, आ गई, आगे करना नहीं कुछ, और खूब खाया, हाँ, और फिर सोचने लगे अभी कोई शेर आकर मुझे खा जाए तो आके खा जाएगा। यानी जो भी आप सोचो, इच्छा करो, वो पूर्ण हो जाए। लेकिन याद रखना, वो स्वर्ग का जो कल्प वृक्ष है ना,
उसके नीचे बैठकर यदि आप ऐसी इच्छा करो कि राधा कृष्ण मेरे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो नहीं खड़े होंगे, नहीं खड़े होंगे। क्यों ताली बजाए भाई? तो वेद कल्प वृक्ष की भांति है। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है वो ऐसा कल्प वृक्ष है कि आप उस वेद के द्वारा जो लेना चाहो ले सकते हो, सब कुछ मिलेगा। नरक लेना चाहते हो, नरक मिल जाएगा। स्वर्ग जाना चाहते हो, स्वर्ग मिल जाएगा। मृत्यु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो, हाँ, उसका अनुष्ठान करो, वो मिल जाएगा। और यदि भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, वो भी मिल जाएगा वेद रूपी कल्प वृक्ष से। लेकिन यहां विशेषता ये बता रहे हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष पर एक फल लगा, भागवत रूपी फल। जैसे आम का वृक्ष होता है, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, आप में से कितने लोग यहां पर ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आम के पत्ते खाए हैं, आम की डालियां खाई हैं, आम के पत्तों का जूस बनाया हो? आप कहेंगे स्वामी जी हमारा ढीला थोड़े ही है जो आम के पत्ते खावे, वो कोई खाने की वस्तु है? अच्छा अच्छा, आप में कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने आम खाया है, आम का फल? अरे वो तो हर साल मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। आफूस आम, लंगड़ा आम, दशहरी आम। तो क्यों जी, वो जो आम का पेड़ है उसी पर तो फल लगा है ना। हाँ, और उसी रस से वो फल बना है। तो फिर आप पत्ते वत्ते क्यों नहीं खाते, वो फल ही क्यों खाते हैं? आप कहेंगे स्वामी जी वो उस पेड़ में लगा है फल, लेकिन पेड़ की डाली और पत्ते को कोई खाने की चीज है क्या? हाँ, उसी रस से जब वो फल का रूप हो जाता है तो फिर हम लोग बड़े चाव से उसको ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से वेद रूपी कल्प वृक्ष पर भागवत रूपी फल लगा। तो क्या पसंद करोगे, वेद रूपी पेड़ को कि भागवत रूपी फल को? अरे जब आम का ही फल पसंद करते हो, पेड़ को पसंद नहीं करते, तो फिर भागवत रूपी फल को पसंद करोगे ना। हाँ हाँ, वो फल कैसा है? वो ऐसा फल है कि पेड़ पर, पेड़ की शक्ति से पका और पककर ऐसा पका, पूरा पक गया और गिरा, टूट कर गिरा। लेकिन गिरने से पहले सुखदेव रूपी तोते ने उसको चखा। तो ये भी आप लोग जानते हैं ना कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो सबसे अधिक मीठा हो। हा? जो फल बेचने वाले होते हैं ना, आप फल खरीदने जाओ तो तोते की चोंच लगी होगी तो कहेगा ले जाओ ले जाओ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मीठा ही होगा। तो ऐसे ही ये भागवत रूपी जो फल है, इसको सुखदेव रूपी तोते ने चखा है, इसलिए ये परम मधुर है। रस मालयम, रस ही रस है, रस ही रस है। इस रस को ऐ रसिको, ऐ भाऊ को पियो, पियो। अरे फल को तो खाया जाता है। हा? आपके घर में कोई मेहमान आवे, उसके सामने आप केला रख दें और कहें कि केला पीओ, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। केला खाओ ऐसा बोलते हैं। चीकू पियो, चीकू खाओ ऐसा बोलते हैं। तो ये महापुरुषों की वाणी देखो कितनी विलक्षण है। इस फल को, रसिको, भाव को पियो।
इसका मतलब यह है कि भागवत रूपी फल में छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, रेशे नहीं है, यानी कुछ भी त्याज्य नहीं है, रस ही रस है। अस्तु, उसको आलयम, आलयम के दो अर्थ हैं। एक तो यह कि जब तक तुम भगवान से न मिल जाओ तब तक पीते रहो, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक पीते रहो। ऐसा ये भागवत का रस है।